लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में खलबली। सीएम योगी की हिलने लगी कुर्सी, टेंशन बढ़ी तो अखिलेश यादव ने ले लिए मजे। योगी फैक्टर उत्तर प्रदेश में हो गया फेल। 2027 को लेकर भी अब उठने लगे सवाल। अखिलेश यादव ने ऐसा किया जादू कि बीजेपी के अरमानों पर फिर गया पानी। सपा चीफ ने की नेताजी मुलायम सिंह यादव की बराबरी। सपा का नंबर ऑफ सीट देखने के बाद विरोधियों की छाती पर लौट रहे सांप। लोकसभा चुनावों के जो रुझान उत्तर प्रदेश से सामने आए हैं, उनसे तो इतना साफ हो गया कि अब की बार बीजेपी तड़ीपार। तमाम ऐसी सीटें हैं जिन पर बीजेपी ने 2024 और 2019 में बम्पर बढ़त के साथ अवतरित हुई थी। उन्हीं सीटों पर उन्हीं अखिलेश यादव ने बीजेपी को तड़ीपार कर दिया, जिनको बीजेपी के नेता और खुद पीएम मोदी तक ने निशाने पर लिया था और न जाने कितने संगीन आरोप लगाए थे। गजब चौंकाने वाली बात यह है कि सपा की सीटों पर जो नंबर इस बार सामने आए हैं उत्तर प्रदेश में, वो नंबर ऑफ सीट एक दौर में नेताजी मुलायम सिंह यादव के वक्त में आया था और तब से सपा 5 के दायरे में सिमटी दिखाई दे रही थी। लेकिन अब की बार सपा ने 5 से छलांग लगाई और 30 के आंकड़े को पार कर गई। वहीं रही बात बीजेपी की, उत्तर प्रदेश में सियासी जमीन की, फिर सियासी जमीन हाथ से चली गई। अगर पुराना आंकड़ा देखें तो 2014 में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड 71 सीटें जीती थी और 5 सीटें सपा ने जीती थी। 2 सीटों पर तब कांग्रेस का कब्जा रहा था और बाकी की सीटों पर बीजेपी के साथियों ने कब्जा किया था। 2019 में बीजेपी ने प्रदर्शन को बेहतर किया था, लेकिन सीटें कम हो गई थी और बीजेपी ने 62 सीटें हासिल की थी। इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 80 की 80 सीटों पर जीत का दावा किया था और इसी आधार पर सियासी कैंपेन किया गया था। बीजेपी हर लोकसभा सीट पर एक ही दावा करती थी कि अब की बार वो क्लीन स्वीप करेगी, लेकिन सपा और कांग्रेस के गठबंधन ने अरमानों पर पानी फेर दिया। भले ही कांग्रेस कम सीटों पर बढ़त में हो, लेकिन सपा ने जलवा काट दिया है और 35 सीटों से भी ज्यादा सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। सुबह से ही सपा का जलवा दिखाई दे रहा है। हालांकि ये दावा किया जा रहा है कि बीजेपी सरकार बना लेगी, लेकिन सवाल इस बात का है कि 2024 के लोकसभा चुनावों का असर आने वाले 2027 विधानसभा चुनावों पर जरूर दिखेगा और अगर ऐसा हुआ तो फिर बीजेपी के लिए करो या मरो के हालात हो जाते हैं। ऐसे में अब बीजेपी पिछड़े वोटर्स को साधने के लिए हो सकता है कि योगी जी को सीएम की कुर्सी से हटा दे और ऐसा संकेत मिला तो अखिलेश यादव ने भी जमकर मजे ले लिए। एक दौर में केजरीवाल ने भी कहा था कि किसी पिछड़े को सीएम बनाया जा सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और अब जो नतीजे सामने आए हैं, इनसे अखिलेश यादव काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और जनाधार के फिर से सपा के साथ वापस आने से वो बेहद खुश हैं और उन्हें उम्मीद है कि ये जनाधार विधानसभा चुनावों में उनके साथ काम आएगा और अगले विधानसभा चुनावों में इसको भुनाकर वो सीएम की कुर्सी को जरूर हासिल कर लेंगे। उत्तर प्रदेश में जिस तरह के अब सियासी हालात दिखाई दे रहे हैं, वो हालात सपा के लिए संजीवनी साबित हो रहे हैं। जिस तरह से विधानसभा चुनाव में सपा ने 2017 के बाद अपना प्रदर्शन 2022 में बेहतर किया था, उसी तरह अब लोकसभा चुनाव में भी प्रदर्शन सुधरा है और इससे आने वाले वक्त में सपा का जलवा दिखेगा और इस जलवे को भुनाने की तैयारी सपा ने अभी से कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।